This program sponsored by SS Gold Work. स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मीडिया समाज का आईना होता है। बीजापुर मिरर कल रात स्थानीय अखबार का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें सियासी, समाजी और धार्मिक व्यक्तियों ने मीडिया से संबंधित अनेक विषयों पर बात की। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की इस न्यूज़पेपर का इजरा जो है, ये हम तमाम की दुआएं हैं कि जो मेहनत जाफर कलाकी साहब ने की है, इंशाअल्लाह ताला ये बात के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पे मौजूद अब्दुल अजीज राजपूत साहब से मैं अदबन गुज़ारिश। तो मेरे लिए खासकर और मेरे जैसे जो रिपोर्टर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग मीडिया में आएँ उतना अच्छा है, क्योंकि बीजापुर शहर हो या हमारा मुल्क हो, इसमें सच्चाई बताने वाले, सच्चाई बोलने वाले, सच्चाई सुनने वाले, सच्चाई लिखने वालों की बहुत ज़रूरत है ये पूरे बीजापुर के लिए कि भाई एक हमारा अपना भाई जाफर कलाकी एक इतना अच्छा स्टेप ले रहे हैं, कदम उठाए हैं कि उन्होंने एक अखबार शुरू किया है। देखने में मिलता है कि हर कोई आजकल रियल एस्टेट में जा रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो अक्सर ही ऐसा देखना मिलता है बहुत कम कि कोई अखबार शुरू कर रहा है। तो वो भी एक इंग्लिश इसमें शुरू कर रहे हैं कि वो एक पायनियरिंग स्टेप है। अदा करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हालांकि मैं बगैर इजाज़त के यहाँ पर कुछ कह रहा हूँ आपके सामने, मगर मेरा अखलाकी फ़र्ज है कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें। ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಜಾಪುರ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ವಿಜಾಪುರ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದು ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಚಲೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಂದಿ. ಇನ್ನು ವರದಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಊರು ಕೇರಿ ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ರೀ. ಕೆಟ್ಟ ಏನಾರ ಬರೆದಿವಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಟಿವಿಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಲೋಫರ್ ಅದಾನ, ಲಪಂಗ ಅದಾನ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ನಾವು ಜೀವಿಗಳು. ದಿನ ಬ್ಯಾನಿ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು, ದಿನ ಡಿಲಿವರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮನೆ ದಿನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. इसमें बहुत से दिक्कत है। पेपर चलाना उतना आसान बात नहीं है। आज बीजापुर में 500 से ज़्यादा पेपर रजिस्टर्ड है, उसमें जिंदा 25 केवल 25 है, उसमें 20 से ज़्यादा 22 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट के मीडिया के लिस्ट में है, 1-2-3 मीडिया में आने वाले हैं। सोलापुर के बॉर्डर तक बात करता हूँ, जो बीदर के बॉर्डर तक बात करता हूँ, कासरगोड के बॉर्डर तक बात करता हूँ, कोलार के बॉर्डर तक बात करता हूँ। सोलापुर उंगल के 5 किलोमीटर मेरा कुछ भी नहीं चलता। कासरगोड उंगल किले के बाद 2 किलोमीटर में मेरे जो पूछने वाला कोई नहीं है। बागेपल्ली उंगलने के बाद मुझे बात करने वाला आदमी नहीं है, मुझे एड्रेस बोलने वाला नहीं है। जो उर्दू बात करता है वो सारी दुनिया में जगत्तिನ ತುಂಬಾ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ साध्य है घंटा भाषे। वो डिफेंस ले रहे थे अपने हद तक, सरासर बिकाव हो, इसमें कोई शक नहीं, बिकाव। 35 साल में मुसलसल से देख रहा हूं, क्योंकि मैं इस बीजापुर शहर का एक सोशल वर्कर हूं। इस बीजापुर शहर में मुसलसल से मैं काम कर रहा हूं और डेली हर पेपर पढ़ता हूं। मुझे सभी लैंग्वेज आते हैं, उर्दू आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, मराठी आता है, इवन गुजराती भी पढ़ लेता हूं। मैं मुसलसल 25 साल से मैं देख रहा हूं और मेरे पास प्रूफ भी है मीडिया किस तरह बिकता है। जो हकीकत है 99.9% जाहिर करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे इस पेपर के इस तरह में आया कि नहीं, मगर इधर करीबन 4-5 साल से अगर इस कोई मीडिया का
या पेपर का इफ्तिताह हो, कोई प्रोग्राम हो, मैं बिल्कुल आना पसंद करता ही नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं यहां पर आया हूं, बीजापुर शहर के नाम से एक पेपर निकला हुआ है, उसका नाम है मिरर, आईना। यह साफ है, कुछ 500 5,000 कुछ न कुछ दे दो, जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा लिखते हैं। यह हकीकत है। तब ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಯಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಶವಂತಗೌಡರು MLA ಅದಾರೆ, ಭಾಗವನವರು MLA ಅವರು ಅದಾರೆ. ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳೇ ಇರಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇರಲಿ ಮೊದಲು ಬರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, पैसे देते हैं, बिकते हैं, मीडिया वाले बिकते हैं, ये सरासर है। मैं किसी से डरता नहीं, कभी नहीं, सिवाय अल्लाह, सिवाय अल्लाह। मैं किसी से बात करना और बोलना कभी मैं झुकाने और झुकता भी नहीं और डरता नहीं, यह हकीकत है, सभी जानते हैं बीजापुर शहर वाले। इसलिए मेरे बच्चों से मेरे अदबन गुजारिश है, अभी बिल्कुल मत डरिए। पेपर निकालना उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुसलसिल मैं 30 साल से, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम वाला हूं, मेरे उस्ताद हैं प्रजादेव साहब, मुसलसिल। अभी अब हासिमपुर वालीकर मेरे भाई ने बताया कि बीजापुर शहर में 80,000 पॉपुलेशन है मुस्लिम, मगर बीजापुर में सालाना पेपर कितने आते हैं? 200 पेपर। मुसलसिल में भंडारी साहब से मैं 30 साल से बोल रहा हूं, तुम जो महीना जो तुम्हारे नौकर को जितनी पगार देते हैं पेपर सप्लाई करने के लिए, पूरी पगार मैं देता हूं महीने की। मुझे बशर्ते कि मुझे सालाना पेपर मेरे घर तक आए, क्योंकि मेरा घर शोलापुर रोड पे, मगर आज तक एक सिंगल पेपर मेरे घर नहीं है। 30 साल से मैं बोल रहा हूं। हाल ही में शायद ही शकील बाग हमारे यहां से चले गए, परसों हाल ही में उन्होंने एक न्यूज में शाया किया हुआ था, हकीकत था वो। मैं ट्राई किया उसको तो बदलने के लिए, शकील इसको थोड़ा रद्दो बदल करके, क्योंकि उनका नाम नहीं लेना चाहता था, अगर वो रद्दो बदल करने से वो स्कूल का रजिस्ट्रेशन बच जाता था। वहां पर गलत काम चल रहा था, मैं भी चाहता हूं। मैं टेस्टिंग किया उसको, शकील बागमारे को, शकील थोड़ा थोड़ा वर्षन इसको चेंज करके थोड़ा बदलो, मेरे खास लोग हैं वो। नहीं भैया मुझे माफ करना, क्योंकि वहां पर जो लैंग्वेज वाले जो डिग्री वाले पढ़ाने के लिए चाहिए था वो बिल्कुल नहीं। वहां पर दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, वो बिल्कुल ना तो इंग्लिश जानते हैं, ना तो उर्दू जानते हैं, ना कन्नड़ जानते हैं। मैं पहली मर्तबा 35 साल के बाद एक शख्स से मुझे ये सुनना पड़ा, तारीफ की काबिल। आज मीडिया बोले तो मैं नहीं मानता, 99.9% सभी बिके हुए हैं और बिकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जाफर कलादगी जो मेरे बच्चे आज जो बीजापुर मिरर जो पेपर निकाले हैं वो बिकने वालों में से नहीं है, चाहे कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, इंशाल्लाह कुछ पैसों की भी जरूरत क्यों ना हो, हम सभी मिलाकर बीजापुर शहर वाले मिलाकर उनका साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे। ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಹತ್ವನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಬಿಟ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು सबसे पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से मोहम्मद जाफर कलादगी को और मोहसिन अली कलादगी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं।
कि आपने इस ज़माने में ऐसे हालात में ऐसा काम चुना है जो बड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा है। मैं अपनी दिल के गहराइयों से और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि आप जो मकसद से इस पेपर शुरू किए हैं अल्लाह उसमें कामयाब करे। आज हमारे फिरोज रोजिंदर साहब बड़ी हकीकी बात कहें, साथ ही साथ हमारे उस्ताद साहब भी बात कहे हैं कि फिरोज साहब बता रहे थे कि हम लोग पेपर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि हम लोग वो फील्ड में आए, तभी अब इसका मसला हल कर सकते हैं। और क्रिटिसाइज से ना डरें, सच लिखें, सच्चाई लिखें। मगर कुछ लोग मशहूर होने के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं। बड़े आदमी को अपना पेपर मशहूर करने के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं। मगर कुछ लोग हैं बगैर डरे पेपर में लिखते हैं। मैं आज उनको इस स्टेज से मैं सलाम करता हूं। मगर उस्ताद साहब, आप अपनी पर्सनल राय बोले हैं। हिंदुस्तान मुल्क है, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है। वो अपनी राय दिए हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, सरपरस्त हैं। मगर यहाँ पर बात करते हुए किसी जज्बात में वो कह चुके कि यहाँ यशवंतराव गौड़ा साहब और डॉक्टर मकबूल बागवान साहब पैसे दे के ही पेपर में लिखाते हैं। मैं यहाँ पे कितने प्रेस वाले बैठे हैं या नहीं हैं, मैं बहुत से प्रेस वालों को आज तक जानता भी नहीं हूँ। मैं जो काम करता हूँ मैं अपना प्रेस में बेचता हूँ। जब उनको जगह मिलती है वो लिखते हैं, जगह नहीं मिलती है नहीं लिखते हैं। मगर ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हम लोग पैसे लेके लिखते हैं या किसी से लिखाते हैं। जो हकीकत है हम हमारे सामने है, उनके सामने पेश करते हैं। कभी उनके पेपर में जगह मिलती है या प्रायोरिटी बेसिस पे मिलती है वो लिखते हैं, अगर जगह नहीं मिलती है तो नहीं लिखते हैं। वो उनका अपना मसला है। मगर ये बात गलत है कि हम किसी को पैसे देके लिखवाते हैं। ये मेरी एक अपनी वैयक्तिक मेरी राय है। और क्रिटिसाइज, हमारे फिरोज रोजिंदर साहब और एक बात बताए थे कि क्रिटिसाइज से ज़्यादा हम वो फील्ड में आए। मैं हमारे बड़े भाई उस्ताद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप खुद एक नया पेपर निकालेंगे तो ही बहुत बड़ा अच्छा एक मैसेज जाएगा। हाँ, किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। कोई पेपर खरीदने वाला नहीं, कोई भी कुछ तकलीफ नहीं होगी। पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आप अपने दिल से हकीकत बता रहे थे वो हकीकत आप पेपर के जरिए बताइए कि आपको मालूम पड़ेगा कि कितना पैसा मिलता है पेपर वालों को, कितना नहीं मिलता है, क्या तकलीफ है पेपर बनाने की। क्योंकि वालीगर साहब बताए कि एक घर बनाने के लिए कितना तकलीफ है, उससे ज़्यादा तकलीफ एक पेपर बनाना है। वो इतने सारे चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा इस मुशायरे में, इस सुहानी महफिल जो होने वाली है उसमें कोई अपनी सियासती दखल ना अंदाज देते हुए मैं सिर्फ अपनी एक शेर से, जो मेरा लिखा हुआ नहीं है, हमारे जाफर कलादगी के ज़बानी मेरा एक शेर अपना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। जिसे निभा ना सकूं मैं वो वादा नहीं करता, जिसे निभा ना सकूं मैं वो वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता।
जिसे निभा ना सकूं मैं वो वादा नहीं करता। मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं मैं आसमां को छूने की, भले तमन्ना रखता हूं मैं आसमां को छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता।